अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें फ़ोटोशॉप में, जो कि है एडजस्टमेंट लेयर्स का। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये बहुत आसान सी चीज़ है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आसान सी इस एडजस्टमेंट लेयर्स मैं आपको बताऊँगा, फिर और एडजस्टमेंट लेयर्स हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे, और किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका मेथड क्या होता है, इसके दो मेथड्स होते हैं, उन दो मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। और कुछ एडजस्टमेंट्स हम आज देखेंगे। एडजस्टमेंट लेयर्स ज़्यादा होती हैं, ये भी वीडियोस आपकी पार्ट्स में आएंगी, तो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि इसके जो मज़ीद मैं आगे पार्ट्स बनाऊँ वो आप देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि किस तरह से एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ किया जाता है। इमेज एनहेंसमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो आप एनहेंसमेंट कर लें, या दूसरा तरीका होता है एडजस्टमेंट लेयर्स का। हमें आज एडजस्टमेंट लेयर्स पढ़नी है कि एडजस्टमेंट लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स एक मॉडर्न तरीका है आपकी एनहेंसमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट लेयर किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये एक बटन है, यहाँ से आप फिल लेयर्स ले सकते हैं या आप एडजस्टमेंट लेयर्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऊपर के तीन ऑप्शंस ये फिल के होते हैं, बाकी नीचे एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है कुछ चार पार्ट्स में। ये चार पार्ट्स इसलिए बनाए गए हैं क्या, ताकि जो इन्हेंसमेंट है मोस्टली आपकी इन्हेंसमेंट लाइट्स की वजह से हो रही होती है। मतलब आपको लाइट्स बैलेंस करनी होती हैं या आपको लाइट्स बढ़ानी होती हैं, कम करनी होती हैं। तो पहला वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये जो चार आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, ये लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, ये आपके कलर्स को बैलेंस करने के लिए है। और जो थर्ड वाला पार्ट है, ये आपकी कलर्स को एक तरह से कहना चेंज करने के लिए। तो इनसे आप ये काम कर सकते हैं। हम एक एक करके एडजस्टमेंट लेयर्स पढ़ेंगे, उनको डिटेल में जाके पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट लेयर्स किस तरह से काम करती हैं। मैं पहले एक छोटी सी एडजस्टमेंट लेयर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, विच इज़ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये आप नॉर्मल अपने जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, आप कैमरे से कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो उसमें भी आप ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ करता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि आपके पास एक एडजस्टमेंट लेयर लग गई और उसके साथ एक मास्क आ गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एडजस्टमेंट लेयर लगाने का फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा ये होता है, देखें एडजस्टमेंट लेयर से अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी पैनल में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आ रही है। मैं यहाँ से जाके इसको इंक्रीज़ करता हूँ, सही ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट। अभी ये दोनों होते क्या हैं वो मैं आगे बताऊँगा आपको, पहले मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट कर दूँ। ठीक है, मैंने ब्राइटनेस इसकी कर दी 111 और कॉन्ट्रास्ट जो था वो मैंने कर दिया 28। अच्छा, अगर कोई मुझसे कहता है कि इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर दो, तो मैं सिंपली इस यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया हुआ है तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करूँगा। अगर ये प्रॉपर्टी पैनल आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं इस आइकन पे। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कम करना चाहता हूँ तो मैंने इसकी ब्राइटनेस को कम कर लिया, या अगर मैं ब्राइटनेस को मज़ीद कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ। और कॉन्ट्रास्ट अगर मुझे बढ़ाना है या कॉन्ट्रास्ट कम करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर हम एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ नहीं करें तो हमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इन्हेंसमेंट जो है वो आपकी लेयर पे अप्लाई होती है। डायरेक्ट एडजस्टमेंट करने के लिए हम इमेज में जाते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन होते हैं और वही सेम ऑप्शन आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व, वो तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पर दोबारा से मिल रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट है। मतलब अगर आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एक बार अप्लाई कर देते हैं, ये देखें ये पहले 0 था, मैंने इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से बढ़ाई है। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसको 78 कर देता हूँ और कॉन्ट्रास्ट को मैं 20 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। आपको ये मुझसे कहता है कि जो प्रीवियस स्टेट थी उस पर चले जाओ या ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को कम कर दो। तो मैं इमेज में अगर दोबारा से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाता हूँ, देखें यहाँ कोई लेयर ऐड नहीं हुई। जो लेयर मेरे पास पहले से मौजूद थी उसी पे उसने जो आपका फोटोशॉप है उसने अप्लाई किया। मैं यहाँ से जाके अब ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लगाऊंगा, देखें वैल्यूज़ दोबारा से 0 एंड 0 से स्टार्ट हो रही हैं, जबकि इसको 78 और यहाँ से 20 होना चाहिए था। मैं F12 प्रेस करता हूँ, मैंने पिक्चर को रिवर्ट कर दिया। ओके, ये पिक्चर रिवर्ट हो गई, जैसे मैंने ओपन की थी वैसे मुझे मिल गई। एंड देन मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स लगाता हूँ। तो मैं पहली एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर आपके पास मौजूद है,
ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। सो मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इस पर अप्लाई करवाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हम एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास देखें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आया, उसके साथ इसका नाम है, आप डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया लाइट वेरिएशन 1। ठीक है, और इस एडजस्टमेंट लेयर के साथ, हर एडजस्टमेंट लेयर के साथ आपको एक मास्क मिलेगा। मास्क से क्या फ़ायदा होगा कि आप वो एडजस्टमेंट लेयर किस जगह पे लगाना चाहते हैं। मतलब मैंने ब्राइटनेस बहुत बढ़ा तो दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके फेस पे ना आए, तो मास्क मेरे पास मौजूद है। मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया और ब्लैक कलर का ब्रश सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको पेंट कर रहा हूँ। जैसे 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 देखिए मैं पेंट करता रहूँगा इसको, तो यहाँ पर वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को हटाता रहेगा, क्योंकि मैंने इतना एरिया मास्क कर दिया, ब्लैक कलर से मास्क कर दिया। मतलब इतने एरिया पे आपका जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है वो अप्लाई ना हो रहा हो। ठीक है, सो मास्क इसके लिए होता है। मैं इसको दोबारा से वाइट कलर कर देता हूँ मास्क के ऊपर। पहली बात तो ये समझने की आपको। दूसरी बात जो आपको समझने के लिए, देखें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट या जो भी एडजस्टमेंट लेयर आप लगा रहे हैं, वो एडजस्टमेंट लेयर अपने से नीचे वाली तमाम लेयर्स जो हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है। सपोज़ मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और मैंने यहाँ से प्लेस एम्बेड करके एक और पिक्चर प्लेस कर देता हूँ। सेकंड पिक्चर है मेरे पास ये वाली। अब मैं इस सेकंड पिक्चर को इन दोनों लेयर्स के ऊपर ही मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, या मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट या जो भी एडजस्टमेंट लेयर होगी आप उसको चेंज करेंगे, इसका इफेक्ट दोनों लेयर्स पे पड़ रहा है। सी, बहुत सफाई से आपको पता चल रहा होगा कि ये एडजस्टमेंट लेयर है, ऊपर से एक इफेक्ट लग रहा है, एक एडजस्टमेंट लग रही है, और अपने से नीचे वाली जितनी लेयर्स हैं उन सब पे वो अप्लाई हो रही है। सो मैं चाहता हूँ कि जो एडजस्टमेंट लेयर है वो सिर्फ अपने से नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर अप्लाई हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने लास्ट क्लास में क्लिपिंग मास्क पढ़ा था, तो सिंपली आप जाके जो लेयर होगी एडजस्टमेंट लेयर उसको आप क्लिप करवा देंगे, क्लिपिंग मास्क करवा देंगे। सो क्लिपिंग मास्क करने का मेथड ये होता है कि आप इसके नाम पे, यानी जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली है जो भी एडजस्टमेंट लेयर है, आप उस पर राइट क्लिक करें और आप इसको कर दें क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखें अब जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वो सिर्फ अपने से नीचे वाली लेयर पे अप्लाई होगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इसको रिलीज़ करते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल में ही यहाँ पे आपको ये क्लिप का बटन दिया हुआ है, यहाँ से भी जाके आप इसको क्लिप करवा सकते हैं। सो इस तरह से हम एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ करते हैं, आपको जिस तरह से भी अप्लाई करनी है। अगर आपको 2-4, ये मैंने एक वेरिएशन बना दी लाइट की, मैं एक और एडजस्टमेंट लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट अगेन, और इसका मैंने नाम रख दिया लाइट वेरिएशन 2, और इसको भी मैं क्लिप करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके मैंने इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। एंड देन मैं एक को बंद करता हूँ, तो दूसरी की जो लाइट वेरिएशन है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम होना चाहिए, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये दूसरी वेरिएशन और ये पहली वेरिएशन, तो जो भी आपको रखनी है वो आप रखें, बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर्स इन शॉर्ट ये एक ऐसी लेयर्स होती हैं जो आपके जो लाइट्स और कलर्स इनको बैलेंस करने के लिए, इनको इन्हेंस करने के लिए हम एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रो था एडजस्टमेंट लेयर्स का। अब हम वापस आते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे। सो मैं ये वाली लेयर को बंद कर देता हूँ, मैं इस लेयर पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से, मुझे इसकी लाइट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट चेंज करना है। अच्छा, जो इमेज एनहेंसमेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि इमेज एनहेंसमेंट जो है वो आप हमेशा पिक्चर्स की लाइट्स या कलर्स उनको सही करने के लिए आप यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पिक्चर के जो लाइट या कलर्स होते हैं वो सही होते हैं, बैलेंस होते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा ड्रामेटाइज़ कर रहे होते हैं, कोई थोड़ा सिनेमैटिक लुक देने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ करें। ठीक है, सो मैं ये वाली लेयर को अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और मुझे इसमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करना है। सही है, पहली बात ये समझ लें कि जो भी इन्हेंसमेंट होती हैं, जो भी आप ये लाइट बैलेंस और कलर बैलेंस कर रहे होते हैं, ये आपको कोई भी सिखा नहीं सकता। सही, सिखा नहीं सकता का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से ये काम करती है, ये और ये काम करती है, ये लेवल्स होंगे वो उनका अपना काम होगा, कर्व्स होंगे उनका अपना काम होगा, तो मैं आपको काम बता सकता हूँ। लेकिन जो पिक्चर की फील रखनी है ना, वो आपको खुद डिसाइड करनी है। सही, अब किसी को येलो कलर की इमेजेस पसंद होती हैं, थोड़ा वार्म कलर्स पसंद होते हैं तो वार्म इमेजेस रखते हैं, कुछ को कूल इमेजेस अच्छी लगती हैं तो कूल रखते हैं, कुछ को ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स अच्छी लगती हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट में बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है जो एडिटर है या जो आपकी फोटोग्राफर है वो पिक्चर को किस तरह की फील एंड लुक देना चाहता है। सो
मैं यहाँ से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाता हूँ। सो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे एक मिलता है आपको नए फोटोशॉप में जो न्यूअर वर्जन है उसमें आपको मिलता है यहाँ पे ऑटो का बटन। सो मैं अगर इसको ऑटो करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस पिक्चर को डिटेक्ट करेगा कहाँ पे लाइट ज़्यादा आनी चाहिए कहाँ पे कम आनी चाहिए और उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आपको एक रिजल्ट दे देगा। ये ऑटो इसने कर दिया, बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रही, थोड़ी सी बहुत चेंजिंग है इसमें। तो एक अच्छा सा उसने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सो ये ऑटो से कर दिया। मैं इसको वापस से रीसेट करना है, तो रीसेट करने के लिए आप एडजस्टमेंट लेयर्स में जाते हैं और एडजस्टमेंट लेयर्स में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ रीसेट टू एडजस्टमेंट डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है। सो मैं डिफ़ॉल्ट पे ले जाता हूँ, जो मैंने ऑटो किया था वो अब नहीं रहेगा, वो चेंज हो गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। सही है, आपने बहुत दफ़ा ये अपने फ़ोन में कैमरे में यूज़ किया होगा। सो ब्राइटनेस जो होती है, बेसिकली ब्राइटनेस आपकी पिक्चर में एक लाइट होती है, सही है, जो पूरी पिक्चर को कवर कर रही होती है, वो आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस होती है। सही, जैसे आप स्क्रीन होती है, फ़ोन की स्क्रीन होती है, उसमें आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो हर एक कलर की, हर एक पार्ट की आपकी जो स्क्रीन होती है उसकी लाइट बढ़ जाती है। इसी तरह से आप अगर इस तस्वीर की लाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या लाइट को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ब्राइटनेस से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सो लाइक मैं ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ तो इस तस्वीर में जहाँ जहाँ भी लाइट मौजूद होगी वहाँ से वो लाइट बढ़ा देगा, सही है। और मैं इसको कम करता हूँ तो जहाँ जहाँ लाइट कम होगी वहाँ पे लाइट डिम होने लग जाए। सो मैंने इसकी ब्राइटनेस कम कर दी। अब अगर आपको आप ये सोच रहे हैं कि इतनी ब्राइटनेस कम हो गई, हमें और ब्राइटनेस कम करनी है तो क्या करना है, इसका स्लाइडर तो यहीं तक है। तो आप क्या करें, आप एक और दफ़ा एक और एडजस्टमेंट लगाते हैं। सो मैं यहाँ से एक और एडजस्टमेंट लगाता हूँ और यहाँ से मैंने और ब्राइटनेस कम कर दी। इस तरह आपको और ब्राइटनेस कम करनी है तो आप यहाँ से मतलब एक ही एडजस्टमेंट लेयर आप बार बार भी रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको समझा रहा था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। सो मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं कम कर, ठीक है। ये अगर आप लाइट बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइट को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड चीज़ होती है कॉन्ट्रास्ट। मैं ब्राइटनेस को 0 कर देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, देखें, एक तो आपकी पिक्चर में लाइट है, सही है, जो इसकी ऑल ओवर लाइट पड़ रही है इस तस्वीर में, वो ब्राइटनेस है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ या एक कलर को दूसरे कलर से अलग दिखाना, कितना आप अलग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट जो आपकी हाइलाइट्स हैं उनको लाइट की तरफ ले जाने लगता है और जो शेडोज़ हैं उनको डार्कनेस की तरफ ले जाए, क्योंकि जो साया होता है या जो शेडोज़ होते हैं वो थोड़े डार्क थीम में होता है, तो डार्कनेस को बढ़ाने लग जाता है और लाइट को इंक्रीज़ करने लगता है। तो जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट ऐड करते रहेंगे तो एक कलर दूसरे कलर से अलग नज़र आता रहेगा। आसानी के लिए आप ये समझ लें कि जो भी आपके कलर्स होंगे ना, जैसे एक तस्वीर है उसके अंदर इस वाली पिक्चर में बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं नज़र आ रहे हैं, हमें ग्रीन कलर है, स्किन कलर है, वाइट कलर और ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, तो इन कलर्स की भी एक लाइट होगी। ये उस लाइट को, आपकी जो पिक्चर की ऑल ओवर लाइट है उसको ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता कॉन्ट्रास्ट, आपके जो पिक्चर में कलर्स होंगे उनकी लाइट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा। देखिए मैं यहाँ कॉन्ट्रास्ट पे जाता हूँ, मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को मैंने इंक्रीज़ किया तो देखिए इसके जो हेयर्स थे उसमें उसने डार्कनेस, क्योंकि जो हेयर्स थे उनका जो कलर था वो डार्क कलर का था तो उसने इनको डार्क कर दिया, मज़ीद डार्क कर दिया। अच्छा देखिए मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ, तो ये बिफोर और ये आफ्टर, तो जो कलर्स पहले से देखें, सही, इसके हेयर्स में देखें तो ये लाइट मौजूद थी लेकिन कलर जो था डार्क था तो उसने उसको मज़ीद डार्क कर दिया, यानी ये एक दूसरे को कलर्स को अलग अलग दिखाने लग जाता है, ठीक है। सो पहले ये पिक्चर थी देखिए थोड़ी डिम लग रही थी, लेकिन जब हमने कॉन्ट्रास्ट, मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया वैसे कॉन्ट्रास्ट, मैं एक लिमिट में रखूँगा इसको, जब मैं इतना रखता हूँ तो ये एक परफेक्ट इमेज बन रही है। ओके, सो देखिए हमारे पास ये दूसरी इमेज है, मैं इस पर भी एक बार आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने इसको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इसके ऊपर अप्लाई करवाया और मैं इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करता हूँ। सही, इस पिक्चर की मुझे लाइट इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। मैंने इसकी लाइट को इंक्रीज़ किया और इसके कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज़ करता हूँ ताकि जो कलर्स हैं वो थोड़े और मज़ीद सैचुरेटेड हो जाएं, शार्प हो जाएं, ठीक है। और मुझे इसके जो कॉर्नर्स हैं ना उसको थोड़ा सा डार्क ही रखना है, तो मैं यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, फ्लो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, 5 का फ्लो कर दिया और मैं यहाँ पे लाइट सा ब्लैक कलर पेंट करने लगता हूँ कि यहाँ की जो ब्राइटनेस है वो वैसे ही रहे जैसे पहली थी। इसके सो आप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने मास्किंग में चीज़ें पढ़ी थी वो सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं कम कर दूँ, ठीक है। सो पहले देखें ये पिक्चर ऐसी थी और मैंने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करके इसके ऊपर ऐसे कुछ इफेक्ट्स आ दिए। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी।
आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मैं कौन से टॉपिक्स पे या कौन से सॉफ्टवेयर्स पे ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।